बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे तमाम स्टूडेंट इसको ग्लोबल लाउंज में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 लेकर आपके साथ हाजिर हो गए हैं। लेक्चर नंबर हमारा 7 है और चौथा सबक है। फोर्थ वाले सबक पर हम आ गए हैं और इसका नाम है देश हमारा पाकिस्तान। जल्दी से सारे बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए और मेरे साथ रीड करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा हमको प्यारा, हम सब की आंखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान, इसके खुशी आराम हमारा, इसके नाम से नाम हमारा, इसकी शान हमारी शान, देश हमारा पाकिस्तान, आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी, आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। इसके जो शायर हैं वो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम है। उन्होंने ये नज़म लिखी है, ये देश हमारा पाकिस्तान। तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहले देश हमारा हमको प्यारा, देश सबको अपना प्यारा होता है। हमें अपना देश बहुत प्यारा है। हमारे देश का नाम पाकिस्तान है और हमें अपना देश जो है वो बहुत प्यारा है। तो ये जो अब फ़र्ज़ करें हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप किसी भी दूसरे मुल्क में जहाँ भी जिधर भी रह रहे हैं वो आपका अपना वतन है और आपको बहुत प्यारा है। तो सबको अपना वतन बहुत प्यारा होता है। हम सबकी आंखों का तारा, देश जो होता है ना, असल में वो हम सबकी आंखों का तारा होता है। क्यों होता है? इसलिए कि वो हमें बहुत प्यारा होता है और हमने उसे बड़ी मेहनत से प्यार से सजाया होता है, संवारा होता है। तो जैसे फ़र्ज़ करें घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बहन भाई होते हैं, तो जब सब बड़े हो जाते हैं और फिर कोई एक छोटा बच्चा होता है तो वो घर में सबकी आंखों का तारा होता है। तो जब वो थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर हो जाता है तो फिर हमें लगता है कि अरे वो कहाँ गया, वो छोटा मुन्ना छोटा बच्चा वो कहाँ गया, नज़र नहीं आ रहा। फ़ौरन सब उसको ढूंढने लग जाते हैं। तो उसको ढूंढने जब लग जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, इसी तरह हमारा देश जो है वो हमारी आंखों का तारा है। वो इसलिए कि अगर हम अपने देश से कहीं भी दूर चले जाएं थोड़े दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते, महीना, साल, 6 महीना, तो हम कहीं भी किसी काम से अपने देश से दूसरे देश में चले जाएं तो हमें फ़ौरन वो याद आने लगता है, क्योंकि वो हमारी आंखों का तारा है। अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान। अपने देश पे हम कुर्बान यानी हम जो है अपने देश के लिए हमेशा हमारी जान हाजिर है। ये देश हमें बड़ी कुर्बानियों से मिला है, अनथक मेहनत से मिला है और इसे कायदे आज़म ने बनाया, उनके साथियों ने बनाया और बेशबहा लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी। तो अब अपने देश की हिफाजत करने के लिए जैसे हमारे मुजाहिद फ़ौजी वो बॉर्डर पे आपकी हर वक्त आपकी देखभाल के लिए, आपके मुल्क की हिफाजत के लिए रहते हैं, इसी तरह हम भी अपने देश पे अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। क्योंकि क्यों? देश हमारा पाकिस्तान, क्योंकि हमारा देश पाकिस्तान है जो हमें जान से प्यारा है। इसकी खुशी आराम हमारा यानी इसकी खुशी आराम हमारा। अगर हमारा देश खुश है यानी हमारे देश में खुशहाली है और सब कुछ अच्छा चल रहा है और सब लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, सबको आराम है, तो जैसे हमारा देश खुश ऐसे हम भी इसमें रहने वाले लोग बहुत खुश। इसके नाम से नाम हमारा। देखिए, जब हम अपने मुल्क के लिए कोई काम करते हैं, तरक्की करेंगे, फिर दूसरे मुल्कों में जाके अपने देश के लिए काम करेंगे और हम अपना बेहतरीन जब काम अपना बहुत अच्छा हम अपना कहना चाहिए कि बेस्ट देंगे अपने वर्क में, तो फिर हमारे नाम की तारीफ होगी और इनामात से नवाजा जाएगा। और फिर जब मुल्क का नाम पूछा जाता है तो हमारे मुल्क का झंडा ऊंचा होगा, रोशन होगा कि भाई ये पाकिस्तान से आए हैं। तो इसका नाम हमारा नाम, इसके नाम से हमारा नाम है यानी उस झंडे से, उस पाकिस्तान के नाम से हमारी पहचान है कि हम यहाँ रहने वाले हैं। इसकी शान हमारी शान, देश हमारा पाकिस्तान। इसकी शान यानी ये जो भी शानदार इसकी चीज़ें हैं उसमें ही हमारी शान है। अगर हमारा देश बहुत तरक्की करता है, हमारा मुल्क बहुत तरक्की करता है, तो इसमें उसकी तरक्की में हमारी तरक्की है
और इसकी शान से हमारी भी शान व शौकत है। तो हमेशा चमकता रहे, ऊंचा रहे, जगमगाता रहे। तो देश हमारा, क्योंकि देश हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा देश है। आज़ादी है शान हमारी, आज़ादी है आन हमारी। इसकी आज़ादी है, हमारी शान, यानी हम एक आज़ाद वतन में रहते हैं, हम कोई गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीते, हमारा एक अलग अलहदा आज़ाद वतन है। तो इसकी शान हमारी शान और इसकी आन से हमारी आन है। ठीक है। आज़ादी अपना ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। आज़ादी जो है हमारा ईमान है, हमारा ईमान है कि हर उस शख्स को आज़ादी मिलनी चाहिए, हर उस मुल्क को आज़ादी मिलनी चाहिए जिनका अपना एक मज़हब होता है, रहन सहन होता है, रस्म व रिवाज होता है, और इसके अलावा उनका दीन होता है, उनके लोग होते हैं, उनका सब कुछ एक अपना एक इन्वायरमेंट, एक अलग तरीका होता है। तो उन सबको आज़ादी से रहने का हक़ है और उनको भी एक अलग वतन की ज़रूरत है। और वो किसी भी एक कौम जो है वो दूसरी कौम के साथ मिलके नहीं रह सकती, क्योंकि उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर तो आपका मज़हब अलग है, आप अलग अलग मज़हब के मानने वाले हैं, तो आपको फिर ज़रूर अलग अलग वतनों में रहना चाहिए, आपके देश अलग अलग होने चाहिए, ताकि वहाँ आप आज़ादी से रह सकें। और ये हमारा ईमान है, और ये हमारा ईमान, और ईमान हमारा इतना बेहतरीन है कि वही हमें ये सबक देता है कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं। आज़ादी है तो सब कुछ है, क्योंकि देश हमारा पाकिस्तान, हमारा देश पाकिस्तान है और हम इसके रहने वाले हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी नज़म लिखी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इमला के लिए मुश्किल अल्फाज ले लेंगे। इमले के लिए मुश्किल अल्फाज, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम ले लेते हैं मुश्किल अल्फाज। आपको जो भी मुश्किल वर्ड लग रहे हो तो उनको हम अंडरलाइन यहीं पर कर लेते हैं। पहले हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखा दिया करते थे, आप कॉपी करते थे। अब इसका इजी तरीका ये है कि आप इसी को अंडरलाइन कर लें। तो पहला वर्ड हम लेंगे देश, हमारा, प्यारा, आंखों, तारा, कुर्बान, पाकिस्तान, खुशी, आराम, नाम, शान, आज़ादी, हमारी, आन, अपना, ईमान, देश हमारा पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारे इमले के मुश्किल वर्ड हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से लिखना है, अपनी कॉपी पे अलग से नोट कर लीजिएगा, और जैसे बिल्कुल हुरूफ तोड़ने और जोड़ने हम करते हैं उस तरह आपने क्या करना है, इनको अच्छे से याद करना है। तो इसको याद करने के बाद इसको कॉपी कर लेंगे। और ये देखें, आपको मैंने सब कुछ सामने से दिखा दिया, ये बहुत अच्छा सा आपको नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है हम आपको इसके आंसर लिख के दिखाएंगे। ठीक है, इसके आंसर लिखेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाओ। इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाओ। देखिए, हमेशा सच और हक बात पे रहना चाहिए और इंसाफ से काम लेना चाहिए। इंसाफ अगर आप करेंगे तो आपका ज़मीर ज़िंदा रहेगा और आप लोगों के साथ नेकी और हमदर्दी का सलूक करेंगे और सिला रहमी का सलूक करेंगे। तो अगर इंसाफ करना है, भले वो किसी के हक के लिए हो, यतीमों मिस्कीनों के लिए, भले वो बहन भाइयों के लिए हो, भले वो पैसे के लिए हो, या फिर आपके तोल के लिए हो। अगर आप दुकानदार हैं तो अपने तोल में इंसाफ कीजिए, अगर आप दुकानदार हैं तो अपनी बेचने वाली चीज़ों में इंसाफ कीजिए, अगर आप घर चलाते हैं तो पैसों में इंसाफ कीजिए, रिज़्क़ रोज़ी में इंसाफ कीजिए, हर चीज़ में इंसाफ कीजिए। तो इंसाफ को का जो दामन है ना, वो आपने मजबूती से थामे रखना है और इसको अच्छे से पकड़ के रखना है। तो ये हमारी अहद और एक अच्छी बात थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अहमद, ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। अब हम आ गए लेक्चर नंबर 8।